आज से 11 साल पहले 2015 में जब मैंने पहली बार वेस्टीज के बारे में जाना था, तो मैं वो लकी इंसान हूं कि मैंने प्लान उनसे देखा था। श्री जी, प्लान नहीं समझ में आया। वेस्टीज का प्लान पहली बार मुझे भी समझ नहीं आया। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो चिंता मत करना, क्योंकि मैंने वो था जब 2 कंपनियों के प्लान समझ चुका था और एक कंपनी के फाउंडर फैमिली में रह चुका था, और ये चौथा प्लान था। जब मैं देख रहा था तो मेरे सिर दर्द हो गया था। पर जो शख्स प्लान दिखा रहे थे, मैंने सच कहता हूं, उनसे भी मैंने ये बात कही है, मैंने प्लान को ज्वाइन नहीं किया था, मैंने उस शख्स के एक्साइटमेंट को ज्वाइन किया था, जिस एक्साइटमेंट से वो प्लान दिखा रहे थे। मुझे लगा आदमी में दम है, प्लान तो जोरदार होगा। आज वो पावर हाउस हमारे बीच में है और मुझे आपका साथ चाहिए उनको इन्वाइट करने के लिए। डीसीडीज थोड़ी देर बाद में हो जाएंगे, डीसीडीज उनका वेलकम करेंगे यहाँ से, और मेरे साथ यहाँ पर स्टेज पे होंगे ऑन द विनिंग टीम डीसीडीज ऑन द स्टेज प्लीज। विनिंग टीम डीसीडीज उनके स्वागत के लिए। वो ऐसे शख्स जिन्होंने 21 साल अपना खून पसीना वेस्टीज परिवार को दिया है, वो एक ऐसे शख्स हैं, आज भी 2 घंटे में उनका फोन उठ जाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि किसने उन्हें फोन किया है। अगर वो वेस्टीज परिवार का सदस्य है तो उसकी मदद करने के लिए वो ऑन टोज है, तैयार खड़े हैं, उसकी मदद होनी चाहिए, वो व्यक्ति सफल होना चाहिए। आज आप देखेंगे उनका एक अलग ही ड्रेस कोड है, क्योंकि जब मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा सर, पहले आपका प्लान था आप दिल्ली से बाहर किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, पर मुझे खबर लगी है विश्वसनीय सूत्रों से कि आप दिल्ली में ही हैं। बोले तूने मुझे पकड़ लिया? मैंने कहा बिल्कुल मैंने पकड़ लिया, और अब पकड़ लिया है तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी जिंदगी आपके यहाँ पर वेट कर रही है। तो आज वो जिस ड्रेस कोड में थे उसी ड्रेस कोड से उठकर हमारे बीच में आ गए हैं। पूरी बात करेंगे, हम उन्हें पूरी तरीके से सुनेंगे। आपका एक्साइटमेंट कमजोर नहीं होना चाहिए। तैयार हैं? इनवाइट कर लें उन्हें। दीपक सर मुझे बोलेंगे यार जल्दी बुला ले, नहीं तो मैं मुस्कुराते थक जाऊंगा, इतनी सारी सेल्फीज हो रही हैं। ओके, हियर वी आर वेलकमिंग ऑन द स्टेज आवर वेरी बिलवेड लीडर, डायरेक्टर वेस्टीज बागड़ी प्राइवेट लिमिटेड, श्री दीपक सूद। Thank you all the DOCDs. Thank you DCDs. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच गाइस। मैं केवल एक ही चीज कह रहा था, जो काम करना है ना परफेक्शन के साथ करना है। तो अगर मुझे छेड़ना भी है ना तो परफेक्शन के साथ छेड़ो। थोड़ा हुकी थोड़ी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, जितना शौक थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच। क्योंकि एक चीज हमेशा समझ लीजिए, जिस बिजनेस में हम हैं वो एनर्जी का बिजनेस है। अगर एनर्जी नहीं है तो ये बिजनेस नहीं है, राइट? और हाई एनर्जी हाई रिजल्ट। अगर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा, और लो एनर्जी लो रिजल्ट। कोई लो रिजल्ट कुछ नहीं होता है। तो प्लीज बैठिए, टेक योर सीट। थैंक यू सो वेरी मच। चरमोके का सुबह फोन आया, मेरे को जाना कहीं और था, देखो पहुंच कहाँ गया। मैं गाड़ी में खड़ा हुआ ड्राइव करते हुए निकल रहा था कहीं और के लिए, और जैसे ही फोन आया मैंने गाड़ी मोड़ी। और मैं अक्सर जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा टी-शर्ट, वेस्टीज की टी-शर्ट या हमेशा स्वेटशर्ट ऐसे कुछ चीज़ों में ही ट्रैवल करता हूँ। आप लोग ऐसे ट्रैवल करते हो कभी? yes. तो ऐसे ट्रैवल करने के ना बड़े फायदे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टीज और वेस्टीज मैनेजमेंट में हमेशा वो काम किए हैं जहाँ पे अक्सर लोग आपके पास आते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग में तो कहा जाता है ना कि हमें लोगों के पास जाना है। नो, हम कुछ ऐसे काम करते हैं कि लोग हमारे पास आए, और यही एक सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप वेस्टीज टी शर्ट पहन के या कुछ भी टी शर्ट और जीन्स पहनी है, वेस्टीज से रिलेटेड कुछ भी पहना है, तो अक्सर आपको कई लोग वेस्टीजियन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? 100% मिलते हैं। तो उनके दो बेनिफिट होते हैं। एक, अगर वो काम कर रहे हैं तो आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है यार एक और वेस्टीजियन। अगर वो नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो आपके साथ 2 मिनट बैठ के मोटिवेशन इंस्पायर हो सकते हैं और ऑटोमेटिकली आगे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मैं अभी 3 दिन पहले ही पटना में था, और पटना में एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, शाम को वापस आ रहा था दिल्ली। तो मैंने वेस्टीज यूनिफॉर्म ऐसे ही सूट पहना हुआ था और ब्राउच लगाया हुआ था वेस्टीज का। तो मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए थे, तो फोन बजा और शाम के तकरीबन 6:30 बजे का टाइम था। मैंने फोन उठा देगा, गुड मॉर्निंग। तो सारे वो लोग जो थे ना, वो ऐसे मुझे देखने लगे। और अक्सर हमारे साथ सबके साथ ऐसा ही होता होगा, राइट? शाम को अगर 6:30 बजे आप गुड मॉर्निंग बोलोगे तो दुनिया आपको एक ही चीज समझेगी, दुनिया आपको हमेशा पागल ही समझेगी। बट मैंने एक चीज सुनी है, पागल ही इतिहास रचते हैं। नॉर्मल तो इतिहास पढ़ते हैं, नॉर्मल व्यक्ति तो इतिहास पढ़ता है, और जो पागल होता है वही इतिहास रचता है। दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं और कई क्वेश्चन लोगों के होते हैं। और अक्सर एक क्वेश्चन जो लोग अक्सर, मतलब ये 90% ऑफ द पीपल जो डायरेक्ट सेलिंग में, उनका एक क्वेश्चन सबका होता है, क्या डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर है? राइट? नो। और हम जब डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हमारे बहुत टाइम हो गया, हम सब लोगों को, तो जिनको बहुत टाइम हो गया वो तो बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं हाँ बहुत है। बट आज जिस तरीके से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, AI AR की हम बात कर रहे हैं, और आपको मैं बता दूं, अभी एक इलोन मस्क का स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा 2027 तक वर्ल्ड बदल जाएगा। मतलब बना था 26 और 27 वो। और आपको पता हो वो व्यक्ति आज की डेट में कौन क्या है? $100 बिलियन उनकी वर्थ हो चुकी है। और वो, उनका एक ख्वाब है, एक पृथ्वी, जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं, अंतरिक्ष में घर बनाना। आज लोग यहां तक की सोच रहे हैं, तो आप सोचो कि हमें कैसे सोचना चाहिए। और ये लोग सोचना शुरू कर चुके हैं। पीपल आर थिंकिंग कि अब हम मून पे ही रहते हैं यार, अर्थ पे कर रहे हैं। और दूसरे ग्रहों पे जाने के लिए भी आजकल लोगों की लाइन लग गई है। अगर हमें पता होगा कि एक एयरक्राफ्ट ऑलरेडी जा चुका है कि जहां पे अर्थ के ऊपर जितने भी ग्रह हैं उनके पास जाके दिखा के वापस आ गए। बट आज जो क्वेश्चन मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, क्या डायरेक्ट सेलिंग में हमारा फ्यूचर है? क्या डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में फ्यूचर है? और अक्सर लोग ये पूछते हैं, क्या वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में फ्यूचर है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, मैं आपको बता दूं, आप सोच नहीं सकते कि 2035 कैसा होगा। आप में किसी ने सोचने की कोशिश की बाय 2035 हाउ इंडिया विल बी और हाउ यू विल बी, आप कैसे होगे? या 2047, मैं अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच सुन रहा था, विकास भारत के ऊपर वो एक लेक्चर दे रहे थे कहीं पे, उन्होंने 2047 के ऊपर बोलना शुरू किया। 2047 में इंडिया कैसा होगा? और क्या इंडिया में उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग होगा? और उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग कैसे होंगे? तो क्या जानना चाहोगे? यस और नो? नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं केवल इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स इंडिया में, और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज कैसा होगा, या वेस्टीजियंस कैसे होंगे बाय 2035 और 2040 की बात करेंगे। राइट? नेक्स्ट 10 to 15 ईयर हम उन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। बट उनके ऊपर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा पास्ट में भी जाना होगा। राइट? हम पास्ट में भी जाएंगे, और उसके लिए एक प्रेजेंटेशन जो मैं करने जा रहा हूं, डिलीवरिंग ट्रस्ट। ये ट्रस्ट वर्ड जो है ना, ये इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक ही चीज है, ट्रस्ट। और जिस दिन वो हट गया, तो उस दिन वो रिलेशन हट गया, उस दिन वो रिलेशन हट जाता। मदर डॉटर की बात कर लीजिए, पेरेंट चिल्ड्रन की बात कर लीजिए, क्या है उनके बीच में? ट्रस्ट। और अगर वो ट्रस्ट हट गया, तो शायद पेरेंट्स बच्चों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, या बच्चे पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन। मैं यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख सकता था, डिलीवरिंग लव सिंस 2004 और डिलीवरिंग एक्स सिंस 2004, बट जब ये शब्द ट्रस्ट जो आया, जो मेरे दिमाग में आया, और ट्रस्ट एक वैल्यूएबल शब्द जो मेरे को लगा कि 2004 से एक्चुअली में वेस्टीज क्या दे रही है, और वेस्टीज और वेस्टीजियंस के बीच में एक रिश्ता एक ट्रस्ट का ही तो है। एक यही तो ट्रस्ट का ही रिश्ता तो है कि आप लोग सब समझते हो, आपको ट्रस्ट है वेस्टीज मैनेजमेंट के ऊपर कि वो जो भी करेंगे वन ऑफ द बेस्ट करेंगे। ट्रस्ट है प्रोडक्ट्स के ऊपर कि वो प्रोडक्ट्स वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट लेके आए। ट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर कि ये सिस्टम लोगों की जिंदगियां बदलेगा। और अभी मैं सुन रहा था 2-3 लोगों को, जस्ट इमेजिन। और 2004 से लेकर आज तकरीबन इसी साल हम 22वीं सालगिरह मनाएंगे, 22nd एनिवर्सरी हम 2 जून को मनाएंगे। 22 सालों से
जो एक ट्रस्ट फैक्टर जो हम लोगों ने दिया और 22 सालों से इस ट्रस्ट से एक रिलेशनशिप जो बनी, आज मुझे बहुत प्राउड होता है को फाउंडर ऑफ वेस्टीज कि किस तरीके से आज वेस्टीजियंस अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, किस तरीके से लोगों की लाइफ बदल रही है। और हम 3 दिनों में यहाँ पे भी देखेंगे अभी कितने डीसीडी बैठे हैं, राइट। अभी हम लोगों को पता है कि किस तरीके से अभी सत्यनारायण जी बता रहे थे कि मेरे नीचे सलीम या उनके नाम ले रहे थे, लाइफ मतलब किसी ने उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी लाइफ कैसे है। पुरुषोत्तम अभी मेरे साथ था, वो कह रहा था मैं घर बना रहा हूँ, वो वीडियो दिखा रहे थे, लाइक अमेजिंग थिंग। बट ये पास्ट है, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। फ्यूचर तो बिल्कुल ऐसे हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि होगा क्या। और तकरीबन ये 1.5 साल में मैंने रिसर्च की और मैं 3 कंट्रीज घूमने गया। पहले मैं अमेरिका चला गया, 2 महीने रहा मैं अमेरिका में। लास्ट जून जुलाई में मैं अमेरिका में था, 2 जून के इवेंट के बाद चला गया था मैं। और मैंने बहुत वहाँ पे अलग अलग न्यूयॉर्क रहा, ऊटा गया, राइट। उसके बाद और अलग अलग शहर घूमने, बहुत सारे लोगों से मिला। वहाँ से आया तो चाइना चला गया, चाइना कुछ बहुत सारे लोगों से, बहुत कंपनीज के बड़े बड़े लोगों से मिलना था, वहाँ पे मिला। और फिर वहाँ से आया तो जर्मनी चला गया। ये 3 कंट्रीज में गया। और अभी जापान जाना था मुझे, बट जा नहीं पाया। मोस्ट प्रोबेबली वेरी सून आई विल गो टू जापान जस्ट फॉर डायरेक्शन। मैं ये केवल जानना चाहता था ये तीनों कंट्रीज डायरेक्ट सेलिंग में कैसा काम करते हैं। और आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे जिसको एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि अमेरिका की इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग का कितना % है? किसी को पता है? एनीवन? यस सर, 50%, खड़े हो गए। 74% अमेरिका की इकोनॉमी में 50%, एनीबडी? यस सर, 50%, 50, हाँ 50%, 50%। पता है हम सब लोग सफल होना चाहते हैं, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, बट सबसे पहले सफलता यहां पे आपको लेके आनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको खुद को सफल मानना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप सफल हो। और एक सफल व्यक्ति किस तरीके के डिसीजन या एक्शंस करता है आपको वैसे ही करने पड़ेंगे, तब जाके आप सफल होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूं। आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल है, बट आपने कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं उनसे, क्योंकि आपको लगता है ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है सिंपल। आज जब मैंने इन तीनों कंट्रीज पे रिसर्च की और इकोनॉमी देखी और देखा, और फिर मैं जब इंडिया आया और इंडिया के बारे में स्टडी किया, और तकरीबन 2047 और ये प्रेजेंटेशन जो मैं करने जा रहा हूँ ये इस तरीके से मैंने बनाई कि केवल आपको मैं कुछ ऐसी चीजें समझाऊंगा 1-1.5 घंटे में कि आपका फ्यूचर 2035 में मैं आज तय करके जाऊंगा। तो आप तैयार हैं अपना फ्यूचर 2035 तक तय करने के लिए? Yes or no? तो बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना बस, राइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेस्टीज एक केवल प्लेटफॉर्म है गुड टू ग्रेट का, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ का। जब भी आप यहाँ वेस्टीज में आए उससे पहले आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे, ठीक है, ओके, बट एक्चुअली में लाइफ चेंजिंग या ट्रांसफॉर्मेशन लोग अक्सर कहते हैं वो वेस्टीज में आके होती है। और लोगों की जिंदगियां किस तरीके से बदली है मुझे बताने की जरूरत नहीं, नेचुरल है। हमने तकरीबन 21, साढ़े 21, 22 सालों के सफर में कितने लोगों की जिंदगी को बदलते देखा है, नो डाउट। फ्रॉम गुड टू ग्रेट, कि अच्छे काम लगातार करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी है कि लोग अक्सर अच्छे काम बार बार आपको लगता है एक व्यक्ति अच्छे काम बार बार कर सकता है? इसको कहो ना बुरे काम बार बार, तो हम सब कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, पर अच्छे काम बार बार ये बहुत मुश्किल काम है, और इसी को तो ग्रेटनेस कहते हैं। बट आपको पता है मेरे एमडी सर मिस्टर गौतम वाली सर, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, नो डाउट। तो वो एक काम कहते हैं, दीपक, वो हमेशा कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे पवित्र काम है। सबसे पवित्र काम अगर कुछ है ना तो वो ये इंडस्ट्री, वो डायरेक्ट सेलिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अपलाइन, एक डाउनलाइन को जिसको वो जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, रिश्ते में भी नहीं है, उसकी सक्सेस के लिए अपना समय, अपना पैसा, सब कुछ लगा देता है। ये तो शायद रिश्तेदारी में भी नहीं होता। यहाँ अनजान व्यक्तियों की भीड़ में लोगों की सफलता के लिए हर व्यक्ति एक दूसरे की सफलता के लिए लगा हुआ है, और यही तो डायरेक्शन, यही तो व्यक्ति है, और यही ग्रेटनेस है कि हम सब लोग एक दूसरे की सफलता के लिए हैं। और आज या 3 दिन आप लोगों से मिलोगे, लोगों को देखोगे कि यहाँ पे वो खुद लोग सफल नहीं हुए, बहुत सारे लोग यानी कि उनकी डाउनलाइन सफल हुई, इसलिए जाके अपलाइन सफल हुआ। अपलाइन की सफलता केवल डाउनलाइन की सफलता के बाद है, डाउनलाइन की सफलता के साथ है, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्रेटनेस डज नॉट कम विद लक। आप में से कितने लोग हैं जो किस्मत को मानते हैं? किस्मत को वेरी गुड, बहुत सारे लोग मानते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं किस्मत को नहीं मानते? बिल्कुल, वो हाथ रख रहे हैं सीधा, जो बिल्कुल किस्मत को नहीं मानते। अच्छा, बहुत सारे लोग किस्मत को नहीं भी मानते हैं। वैसे मैं आपको एक लाइन बता दूं कि किस्मत ही है कि आप अभी तक जिंदा हो और किस्मत को नहीं मानते। देखो, एक किस्मत या कहते हैं ना एनर्जी, या अगर मैं आध्यात्मिक बताऊं तो थोड़ा सा आप कहीं पे भी जाते हो वर्शिप करते हो, किसी को भी वर्शिप करते हो, तो वो चीजें क्या हैं? आप उन्हें किस्मत कह सकते हो, मैं भी किस्मत को मानता हूं, नो डाउट, बट यस 1%।
और 99% किसको मानता हूं? मेहनत। अपने हार्डवर्क को, अपने हार्डवर्क को। और इसीलिए 22 सालों के आसपास हो गए, आज भी खुद ही यहां पे खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मुझे पता है काम तो करना पड़ेगा। 100% काम तो करना पड़ेगा। तो बिना काम किए, क्योंकि सक्सेस इज अ जर्नी, ना खत्म होने वाली लाइफ है। रतन टाटा 87 की एज तक, मरने से पहले 5 महीने पहले तक अगर ऑफिस जा सकते हैं, मुकेश अंबानी से लेके एलॉन मस्क से लेके बिल गेट्स से लेके कितने लोग रात दिन काम कर सकते हैं। तो सोचो हमें कितना काम करना है। वर्ल्ड की अमेज़न, जेफ बेजोस से लेके कितने लोगों की मैं बात करूं जो आज भी मल्टी 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 बिलियनियर्स हो गए हैं, बट आज भी लगातार काम करते हैं वो। जस्ट इमेजिन। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यस, किस्मत इंपॉर्टेंट है, और 1%। और किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट, किस्मत और हार्डवर्क का ये रोल हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है आपको, ये प्रमोद बैठा खड़ा है, ये प्रमोद है, इसको आप लोग जानते हैं सब। अब एक दिन इसके दिमाग में आया मैं काम वाम नहीं करना भाई, मैं नहीं करूँगा काम वाम। कह रहा देखो देना किसने है? ऊपर वाले ने। कह रहा ऊपर वाले से डायरेक्ट मांग लेता हूँ, मैं काम वाम क्यों करूँ? राइट वे में सीधा ऊपर से मार सकता ना। अब इसके दिमाग में आ गया, और रहते हैं मथुरा में बांके बिहारी जी घर के ये देखो। अब इसके दिमाग में आ गया, बैठ जा बैठ जा, तेरे ऊपर चलाऊंगा। अब भाई इसके दिमाग में आ गया, अब बांके बिहारी जी तो घर के ही है, तो इसलिए बांके बिहारी जी से नहीं मांगूंगा, वो गेंगे के लिए, क्योंकि वो घर के सब जानते हैं इसके बारे में। कह रहे मैं लॉर्ड शिवा से मांगूंगा। कह रहे क्या मांगूंगा? 10 करोड़ रुपए। कह रहे मांगना तो 1-2 करोड़ क्यों मांगो, सीधा मांगो भाई साहब। अब रहता भी मथुरा में, इसको पता तो है कि कितने बजे उठना होता है, कितने बजे स्नान करना होता है, क्या करना होता है, पाठ पूजा। पहले सोचने लगा कि अगर मैं 10 करोड़ मांगूंगा लॉर्ड शिवा से, और लॉर्ड शिवा को 10 करोड़ देने होंगे तो देंगे कैसे? अब आप लोग सारे जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, मांगते हो, अब ये सोचो देंगे कैसे? अब लॉर्ड शिवा को अगर 10 करोड़ प्रमोद को देने कैसे देंगे? अब ये सोच रहे हैं कैसे देंगे लॉर्ड शिवा मुझे? क्या मेरे घर की छत फट जाएगी और 10 करोड़ कैश ऐसे गिरेगा आसमान से? कुछ ऐसा होगा? अब ये सोचा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लॉर्ड शिवा ऐसे कैसे दे देंगे 10 करोड़ यार। हाँ, लॉर्ड शिवा लॉटरी का टिकट निकलवा सकते हैं। इसको आइडिया आ गया, कह रहा बस 10 करोड़ की लॉटरी निकाल दे, लॉर्ड शिवा मेरी किस्मत बन गई, सिंपल। और भाई साहब इसने क्या करना शुरू किया? इसने पाठ पूजा करनी शुरू, इसने काम वाम सब बंद। कह रहा मैं करूंगा पाठ पूजा, बस लॉर्ड शिवा 10 करोड़ और कुछ नहीं। भाई सुबह 4 बजे उठ गया बंदा, नहाया ठंडे पानी से, सर्दियों में नहा धो के बैठ गया, और लॉर्ड शिवा की पूजा लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, पाठ पूजा कर रहा है, लगा हुआ है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 6 महीने, टाइम बीतता जा रहा है। लॉर्ड शिवा, अब लॉर्ड शिवा की भी गलती थोड़ी है, इंडिया में 143 करोड़ है, उसमें प्रमोद कहाँ नजर आएगा? और आप लोग तो कितनी मेहनत कर रहे हो, वर्ल्ड में 800 साढ़े 800 करोड़ होने लग गए हैं। अब सोचो तो लॉर्ड शिवा को कहाँ प्रमोद नजर आ रहा है भाई? कहाँ हम लोग नजर आते हैं लॉर्ड शिवा को इतने? क्योंकि वर्ल्ड वाइड आज लॉर्ड शिवा माने जाते हैं भाई, राइट? 400-500 करोड़ में तो जरूर माने जाते ही होंगे। अब सोच के देखो कहाँ ही प्रमोद नजर आ जाएगा, और कहाँ 10 करोड़ की लॉटरी का टिकट। अब ये तो बेचारा कर रहा है, बस 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, लॉर्ड शिवा देख ही नहीं रहे, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, बंदा लगा हुआ है, पूरी फुल्ली डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, सब कुछ लगा लो उससे। और सुबह उठता है 4 बजे, पूरा दिन जो रिचुअल होता है वो पूरा रिचुअल कराता है, रात को सुलाता है लॉर्ड शिवा को, फिर खुद सोता है, फिर सुबह 4 बजे, पूरे 2 साल। अब 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, लॉर्ड शिवा बिजी, बट पार्वती माँ, राइट? फीमेल, अब फीमेल आपको पता है इमोशंस, मेल्स आर प्रैक्टिकल, फीमेल्स आर इमोशंस। अब पार्वती माँ ने देख लिया भाई ये प्रमोद है जो लॉर्ड शिवा की 2 साल से लगातार प्रेयर कर रहा है, और क्या मांग रहा है? 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ की लॉटरी का टिकट। लॉर्ड शिवा के लिए क्या है? कहीं तथास्तु निकल जाएगी 1 मिनट में। और पार्वती माँ को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा लॉर्ड शिवा सुन क्यों नहीं रहे इसकी? अच्छा, आप में से कितने लोग, कितने मेल्स हैं जो शादीशुदा हैं? मेल्स बेचारे नहीं, आपको पता है ना कि मेल शादी के बाद बेचारा ही होता है, किस्मत वाली तो फीमेल होती है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, कहीं आप ये मत सोचो आपकी किस्मत अच्छी हो गई, ये आपकी शादी हो गई, ये आप बेचारे होते हैं, मेल साथ बेचारा। अब लॉर्ड शिवा भी चाहे कुछ भी है तो वो भी हस्बैंड ही, पार्वती माँ के सामने तो उनकी भी। और पार्वती माँ गुस्से में लॉर्ड शिवा के पास, क्या है? लॉर्ड शिवा, अरे क्या हो गया माते, अरे ये प्रमोद तुम्हारा 2 साल से मैं देख रही हूँ, इतना डेडिकेटली तुम्हारी पाठ पूजा रिचुअल सब कर रहा है, तुम्हारे को क्या है 10 करोड़ देने में? 2 मिनट में 10 करोड़ दो उसे। लॉर्ड शिवा, अरे माते मैं तो 10 करोड़ दे दूं, बट जाके पहले ये लॉटरी का टिकट तो खरीदे। किस्मत और हार्डवर्क ऐसे हैं दोस्तों, बट पता है किस्मत, आप सब लोग भी किस्मत वाले हो। क्यों? क्योंकि आपने तो वो लॉटरी का टिकट खरीद लिया है ना, वेस्टीज का एप्लीकेशन फॉर्म, गारंटी मैं देता हूं। इन्होंने 2 साल लगाए पूरे रिचुअल सिस्टम के साथ। अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और ये रिकॉर्डिंग है 2035 में, रिकॉर्डिंग लेके आना मेरे पास कोई भी, जो मैं आज सिखाऊंगा, जो बताऊंगा 2035 में, आज आप कैसे भी यहां तक आए, इस हॉल में आए, और अगर इस हॉल में 2035 में भी ये मीटिंग हो रही होगी तो मैं आपको लिख के देता हूं, कई लोग अपनी रोल्स रॉयस, बेंटले, फरारी गाड़ियों से यहां आएंगे।
मैं आपको 100%, 99 नहीं हुआ था, 100%, बट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, रिचुअल्स करने पड़ेंगे, 4 बजे उठना पड़ेगा, ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, हर चीज करनी पड़ेगी नेक्स्ट 10 इयर्स, नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स। इंडिया ही नहीं, हम सब इंडियंस के लिए गोल्डन टाइम ऑफ आवर लाइफ है। ये गोल्डन टाइम ऑफ आवर लाइफ है, ये जो हम नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स देखेंगे। और ये फैक्ट है, किस्मत और हार्डवर्क गोज हैंड टू हैंड। जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, लक इज नथिंग बट बीइंग प्रेजेंट इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, राइट हियर, डायरेक्ट सेलिंग एट राइट नाउ फ्रॉम टुडे। टेक माय वर्ड, बहुत कुछ अब आने वाले टाइम में बदलने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग, अ ग्रेट कैरियर चॉइस, अमेजिंग, अ यूनिक पाथ टू ग्रेटनेस, एम्पावर इंडिविजुअल टू ट्रांसफॉर्म देयर एम्बिशन। बल्कि रादर कोई लोग तो कुछ सोचते भी नहीं है, फिर भी पूरा हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग स्टेज में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आएंगे, बताएंगे कभी उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि वो मर्सिडीज लेंगे, बट आज वो मर्सिडीज चला रहे हैं। उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि वो करोड़ों रुपए के घर बनाएंगे, बट वो बना चुके हैं। टेक माय वर्ड, एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज लाइफ, चेंज लाइफ। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो वेस्टीज को शुरू करने से पहले मैंने एमडी सबसे पूछा था। मैंने कहा सर हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, हम तो सब सेट हैं, हमें वेस्टीज शुरू ही क्यों करनी है, हमें क्या करना है? और एमडी सर की एक लाइन, उन्होंने कहा दीपक, वेस्टीज को लोगों की जिंदगियों को चेंज करने के लिए शुरू करना है, लोगों की जिंदगियों को चेंज करने के लिए। और आज 2022, 2026, 21 सालों के बाद लाखों लाखों पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाओ, कितने लोगों की जिंदगी चेंज हुई मुझे बताने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग, अ यूनिक कॉन्सेप्ट। एक तरफ डायरेक्ट सेलिंग है, एक तरफ जॉब या स्मॉल बिजनेस है। इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यस और नो? यस और नो? इंडिया की पॉपुलेशन है दोस्तों 143 करोड़ राइट नाउ, सब आपके सहयोग से हुआ। 143 करोड़। आपको पता है 2035 में इंडिया की पॉपुलेशन क्या होगी? एआई कहता है जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तकरीबन 158 करोड़ के आसपास हम पहुंच जाएंगे, 158 करोड़। नेक्स्ट 10 ईयर 160 करोड़ के आसपास होंगे। 2047 में कहता है कि हम तकरीबन 180-190 करोड़ के आसपास होंगे। 190 करोड़ यानी कि तकरीबन 200 करोड़ की कंट्री का एक देश, और आप ये सोच के बैठे हो कि कोई ऊपर से आएगा और आपको वो जॉब दे देगा। मैं लिख के देता हूं आज, जॉब तो 2027 से एलन मस्क ने कह दिया जाने वाली है सबकी। और मैं बताऊंगा अभी यहीं पे कि मेरे साथ मैंने पिछले 1.5 सालों में क्या क्या देखा है। आप सोच नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आप, जो मैं 1.5 सालों में देख के आया हूं अलग अलग कंट्रीज में, और किस तरीके से लोग बदल रहे हैं। जॉब, स्मॉल बिजनेसेस। मैं अभी बिहार में था। अब बिहार मेरे को 2007-8 में भी मैं जाता था, और मैं पहली बार जाता था तो रात को मैं ट्रैवल करता था, और 100 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करने के लिए 4 से 5 घंटे लगते थे। ये था बिहार। बट अभी इस बार में गया, नॉट इवन 2 आवर्स, जो 5 घंटे का रास्ता है 2 घंटे में। एक्सप्रेस वे बन गए। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, नहीं बन रहे? कैसा लो? हाँ, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे सब शहरों में? कैसा लो? मॉल्स भी बन रहे हैं यार। इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं हिंदुस्तान में। लास्ट 10 सालों में हमने देखा, और भी आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 सालों में तो सोचो क्या क्या बन जाएगा। एक बुलेट ट्रेन आ रही है इसी साल, दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और पुणे बॉम्बे इसी साल शुरू हो जाएगी। हमने वंदे भारत को भी देखा कि आज की डेट में जो 180 की स्पीड पे ट्रेन चलती थी, आज 180 की स्पीड पे चलने लगे इंडिया में। ये सब हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस और नो? और एक चीज और हो रही है कि ये जो चीज थी ये थी नहीं तो 1996 से पहले। 1996 में ये आया, और आज 2000 तकरीबन 26 यानी कि 30 सालों बाद जो चीज आपकी लाइफ का पार्ट नहीं थी, आज 4 घंटे आपका पार्ट बन गई। यस और नो? और ये 4 घंटे में आप क्या क्या करते हो इससे? आप इससे शॉपिंग करते हो, आप इससे पढ़ाई करते हो, आप इससे बात करते हो, आप बहुत सारी चीजें करते हो, सोशल मीडिया पे सब कुछ करते हो। यस और नो? यस और नो? 2035 में क्या होगा फिर? आप 100% शायद, मैं शायद बोल रहा हूं, शायद इस पे या कोई और गैजेट पे डिपेंड होगे। पूरी 12 घंटे आप इस पे होंगे, आप कुछ नहीं होगे 2035, 40, 45 तक। आप, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी 26 जनवरी को कि इंडिया 2050 तक वर्ल्ड की नंबर 1 मोटापे वाली कंट्री होगा। क्यों कह दिया भाई उन्होंने? सोच के देखो, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो कह रहे हैं, उनके पीछे कितना थिंक टैंक है, कितने IAS, कितने IPS सब लगे हुए सोचने के लिए, और उन्होंने टाइम सबको लगा रखा है। सोचो और मुझे बताओ 2050 में इंडिया कैसा होगा? वो कह रहे हैं कि 2050 में इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री होगा मोटापा में, सारी बीमारियों में। आज बता रहे हैं वो 25 साल पहले। क्यों भाई? क्योंकि आप सब बदल जाओगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन बदल जाएगी और आप सब लोग बीमार होंगे। क्यों? क्योंकि आप 12 घंटे
ये रिसर्च, AI, AR, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ आपको तबाह कर देगी। ये तबाह इकोनॉमी के हिसाब से, तेजी के हिसाब से बहुत अच्छी है। अभी मैं बताऊंगा मैं क्या क्या, मैं बता रहा हूँ 1.5 सालों में मैंने कितनी रिसर्च की चीजों के ऊपर। जो गैजेट अभी अमेरिका बना रहा है, आप सोच नहीं सकते, मैं देख के यूज करके आ गया हूँ वो गैजेट। और जो मैंने अभी यूज किया मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। बहुत ध्यान दें इन सब चीजों को समझना कि आज डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है जॉब और छोटे बिजनेस में। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जितने मॉल, आप लोग मॉल में जाना पसंद करते हो? यस और नो? छोटी दुकानों पे जाना पसंद नहीं करते। शॉपिंग आप मोबाइल से करते हो, परचून की दुकान जाना बंद हो चुके हैं। आप घर के आसपास जितनी दुकानें थी वो सब धीरे धीरे बंद होती जा रही है। रोड्स के किनारे में जितनी दुकानें होती थी वो सब धीरे धीरे बंद होती जा रही है। यही हो रहा है ना? आपको पता है इंडिया में कितने बिजनेसेस बंद हो गए छोटे वाले इसी चक्कर में? 2035-40 तक तो रहेंगे ही नहीं स्मॉल बिजनेसेस। क्यों? क्योंकि आप नहीं रहने दोगे, क्योंकि आप मॉल में जाके शॉपिंग करोगे। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, या मोबाइल से शॉपिंग खत्म। आज की डेट में ब्लिंकिट 15 मिनट में आपके घर पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा? खाना आधे घंटे में पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा? हर चीज बदलती जा रही है, छोटे बिजनेसेस बंद होते जा रहे हैं, जॉब निकलती जा रही है। डायरेक्ट सेलिंग आने वाले टाइम में क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट सेलिंग इज एन ओशन। डायरेक्ट सेलिंग एक ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जो अब 2023 से 23 जुलाई से ये टाइम शुरू हो चुका है। पूरा वर्ल्ड चेंज होने जाएगा। इंडिया किस तेजी से रफ्तार से बढ़ेगा। और आज जाके आप अपने चैट जीपीटी से पूछना, गूगल से पूछना कि वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज में कितने % इकॉनमी डायरेक्ट सेलिंग से होती है उन कंट्रीज की, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका फ्यूचर क्या है। और आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करना अपने प्रोस्पेक्ट को देने के लिए कि उनका फ्यूचर हम कैसे बदल सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1995 में ये इंडस्ट्री इंडिया में शुरू हुई। 2 कंपनीज, एक बाहर से आई और एक इंडिया में शुरू हुई। ये 2 कंपनीज ने डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में शुरू किया 1995 में। 3 मार्च 1996 मैं इस इंडस्ट्री में आया। 3 मार्च 1996 को मुझे 30 साल हो जाएंगे केवल डायरेक्ट सेलिंग पे। 30 इयर्स इन डायरेक्ट सेलिंग इटसेल्फ। यहाँ पे बैठे हुए शायद किसी की एज भी नहीं होगी 30, और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है केवल डायरेक्ट सेलिंग का। और दोनों रोल्स में मैं एज एम्प्लॉय था। और 1996 में मुझे उस कंपनी ने बाहर भेजा। उसने कहा डायरेक्ट सेलिंग सीख के आओ। मैं बाहर गया, डायरेक्ट सेलिंग सीख के आया। वो कंपनी वो केवल फीमेल के ऊपर काम करती थी जिसमें मैंने था। और वो फीमेल के थ्रू ही वो कहते थे फीमेल। क्यों? आपको पता है इंडिया में 1996 में 1% फीमेल केवल काम करती थी, 1%। 99% फीमेल क्या करती थी? हाउस वाइफ। ऐश वो तो आज भी करेंगे। एनीवे, जोक से बात, उनका लॉजिक क्या था कि इंडिया में फीमेल खाली है, उनके पास कोई काम नहीं है। हाँ, उनके पास 2 क्वालिटीज है। क्या? एक उनके पास टाइम है और दूसरा वो चुप नहीं होती है। ये 2 क्वालिटीज जिसके पास है वो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छा व्यक्ति है। वो कंपनी का कंसेप्ट ये था और उन्होंने कहा इंडिया में आओ, फीमेल को टारगेट करो, और मुझे लगा दिया इस काम। और 1998-99 की बात बता रहा हूँ। मैं उन फीमेल्स के साथ काम करता था जिनकी मंथली इनकम डायरेक्ट सेलिंग से 4 से 5 लाख रुपए महीना होती थी। 4 से 5 लाख डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में। और आज भी कई फीमेल है इंडिया में जो आज 10,000 भी नहीं कमाते। तो क्या डायरेक्ट सेलिंग गलत हो गई? नो। आज जो मैं बताऊंगा वो बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये 2 कंपनी थे, इंडियन कंपनी और एक विदेशी कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को जब लॉन्च किया तो इंडिया में लोग इसको समझते ही नहीं थे। और तकरीबन 6 साल में घर जाके डायरेक्ट सेलिंग की जाता था। कितने घरों में जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता कि कितने घरों में जाके मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत में जब सिखाई, होम मीटिंग कर करके। और धीरे धीरे जब ये इंडस्ट्री बढ़ने लगी तो 2001 6 साल जब इस इंडस्ट्री को हो गए, तो दोस्तों जब इस इंडस्ट्री को कोई जानता नहीं था तब ये इंडस्ट्री 6 सालों में 1000 करोड़ का टर्नओवर करता, 1000 करोड़। और मैं बता रहा हूं मेल्स और फीमेल उस वक्त लाखों रुपए कमाना शुरू हो चुके थे डायरेक्ट सेलिंग से, लाखों रुपए। और ऑब्वियसली 2 कंपनी शुरू हुई और धीरे धीरे इंडिया में तब तक और अच्छी कंपनी बाहर से भी आ गई थी, इंडिया में भी शुरू हो गई। तब तक लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की ताकत के बारे में नहीं मालूम था। नोबडी वाज अवेयर, नोबडी। किसी को लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या? लोग तो और उल्टा सोचते थे फंसाने का काम है ये। शायद हम भी आज भी जाते हैं कहीं पे तो आज भी हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से सुनने को मिल जाता है कि यार ये तो गलत काम है, ये फंसाने का काम है। कुछ ऐसा सुनने को मिलता ही नहीं मिलता है। आज भी मिलता है जब इस इंडस्ट्री को 30 साल हो चुके। और ये थोड़ी है कि फंसाने का काम मतलब कहने से हो जाता है, बट इस इंडस्ट्री ने क्या क्या किया। 30 साल का इतिहास सुनेंगे पहले और फिर 15 साल का इतिहास दिखाऊंगा आपको आने फ्यूचर कि आपका क्या होगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि 2001 से 2023 ये 30 तकरीबन 22 साल जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में तेजी से बढ़ने लगी तो धीरे धीरे 21,700 ये 22,000 करोड़ का टर्नओवर किया 2023 में। 22,000 करोड़। और जिसमें वेस्टीज भी आ गया 2004 में, और वेस्टीज में भी हम सब लोग आ गए जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया। और इन 22,000 करोड़ का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग करने लगी 2023 तक, लास्ट टू लास्ट ईयर तक।
2001 में 1000 करोड़ और 2023 में 22 गुना, 22 टाइम्स ये इंडस्ट्री बढ़ गई। और तब जब लोगों को यकीन नहीं था इसके ऊपर, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी 2023 तक की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी गवर्नमेंट जॉब, मिनिस्टर, सीएम, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में कभी कोई इवेंट में नहीं आता था 2023 तक। तो 2016 में पहली बार गवर्नमेंट को लगा कि इंडस्ट्री थोड़ी सी सही है, तो उन्होंने, और बढ़ रही है, तो उन्होंने गाइडलाइंस बना दी 2016, 2016 में गाइडलाइंस बनी, 2021 में इसका लॉ आ गया, लॉ आया। और 23 जुलाई 2023 को भारत सरकार को पक्का लगा कि अगर फ्यूचर है, अगर फ्यूचर में कुछ भी करना है, जॉब्स जितनी कम होंगी, टेक्नोलॉजी उतनी बढ़ेगी, और उसके हिसाब से एम्पावरमेंट यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल या पैसे कमाने का जरिया कौन सा होगा, तो भारत सरकार को भी लगा कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ फ्यूचर, ये ही एक फ्यूचर है। और 23 जुलाई 2023 वो दिन था जब भारत सरकार ने पूरा 100% डायरेक्ट सेलिंग लॉ विद अमेंडमेंट क्लियर किया और लॉ। और 2024 और 25 यहाँ पे कुछ लेडीज बैठी है, मैं उन लोगों को खड़ा करना चाहूंगा। कौन सी ऐसी फीमेल थी जो 8 मार्च को दिल्ली में इवेंट जो लास्ट 2 साल हुए वो यहाँ पे थी? कोई ऐसी फीमेल है जिनको अवार्ड मिला हो और जो यहाँ पे आई हो? 8 मार्च को हैदराबाद से थी। कौन? उनके हस्बैंड है, हाँ, आपकी वाइफ थी, राइट, ओके। और कौन था? और कोई नहीं, फीमेल यहाँ पे खुद है, वो नहीं है, ओके। सो 2023 में जब लॉ आया, 2024 पहला साल बना, फर्स्ट ईयर, जब वेस्टीज का एक इवेंट 8 मार्च को वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, उसमें खुद स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, भारत के कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां थे, कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे बैठे हुए थे, और वेस्टिजियन कितनी फीमेल्स को वहां पे अवार्ड दिए गए। और एक नारा तब फीमेल्स के लिए उठा, लखपति दीदी करोड़पति दीदी। नेक्स्ट 10 इयर्स फीमेल्स करोड़ लाखों रुपए नहीं कमाएंगी, नेक्स्ट 10 इयर्स के बाद फीमेल करोड़ों रुपए महीने कमाएंगी, करोड़ों। ये मैं नहीं कह रहा, आज यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, स्मृति ईरानी जी ने कहा था। कोई मिनिस्टर ऐसे कुछ भी बोल देगा? कितनी सोच होगी, कितनी रिपोर्ट्स होंगी उसके बाद। ये इंडस्ट्री का ग्राफ किस तरीके से 22 गुना, 22 टाइम्स इन जस्ट 22 इयर्स। इस तेजी से ये ग्राफ बढ़ा 2028, आज हम 2026 में हैं, और 2028 नेक्स्ट 5 ईयर कहा जा रहा है 21,000 से 34,000 करोड़, 34,000 करोड़ ये इंडस्ट्री हो जाएगी। 34,000 करोड़ का मतलब समझते हो आप? मतलब है कि अब इंडिया में लोगों के 50-50 लाख से ऊपर के चेक और आना शुरू हो जाएंगे, लोगों के 70 लाख के इनकम के ऊपर लोग पहुंच जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। कहने का मतलब ये है 34,000 करोड़। ये तकरीबन 30 साल के आसपास का इतिहास मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्यूचर कि अगर ये इंडस्ट्री जो 22 गुना बढ़ गई नेक्स्ट लास्ट 22 सालों में, 2035 में कितने गुना बढ़ जाएगी? मैं कह रहा हूं ये 20 गुना नहीं बढ़ेगी, 15 गुना नहीं बढ़ेगी, 10 गुना नहीं बढ़ेगी, 5 गुना भी नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट 10 इयर्स ये इंडस्ट्री 5 गुना भी नहीं बढ़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये 3 टाइम्स भी बढ़ी, 3 टाइम्स, तो ये तकरीबन 1 लाख करोड़ की होगी, 1 लाख करोड़। ये फ्यूचर है, फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का। और ये मैं नहीं, ये प्रेडिक्टर्स ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं। मैं देख के आया हूं, वर्ल्ड की इकॉनमी समझ के आया हूं, क्या क्या करके आया हूं और क्या होगा। मैं अमेरिका में था और न्यूयॉर्क में था मैं, तो मेरे बड़े ब्रदर जो है वो मियामी में रहते हैं, तो उनसे मिलने गया था। मैं कहा थोड़ा सीख भी लूंगा, थोड़ा पूछूंगा उनसे क्या चल रहा है। तो न्यूयॉर्क में था, और न्यूयॉर्क में जब मैं खड़ा हुआ था, मेरे ब्रदर कहते हैं यार गूगल स्टोर पे चल रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने गूगल स्टोर का नाम सुना? गूगल स्टोर सुना है? वेरी गुड। तो गूगल स्टोर अमेरिका में बहुत कॉमन है, बहुत सारे गूगल स्टोर है, वो कहते हैं वहाँ जाना है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो न्यूयॉर्क में थे, उन्होंने अपनी मोबाइल निकाला, ऐप टक 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 किया, हम खड़े थे कि एक गाड़ी आके रुकी। अब जैसे ही वो गाड़ी आई, उसका दरवाजा खुला, तो भैया कहते बैठ जा। मैं जैसे ही बैठने लगा, मैंने देखा उसमें ड्राइवर ही नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं बैठ रहा, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं ऐसे कैसे बैठ जाऊँ जहाँ ड्राइवर ही नहीं है? कह रहे बैठना। अरे मैंने कहा भैया मैं नहीं बैठ रहा, ड्राइवर ही नहीं है। आप कसम से दिल पे हाथ रखे हो, ऐसी गाड़ी में बैठोगे जहाँ ड्राइवर ही नहीं है? भाई मैं पक्का बता रहा हूँ, मैं भी आप जैसे ही कहूँ। मैं नहीं बैठ रहा। कह रहे बैठ, कुछ नहीं हो रहा। अरे मैंने कहा मरवा दोगे तो कैसी गाड़ी चलेगी बिना ड्राइवर के यार? कह रहे चल रही है यहाँ पे। अरे मैंने कहा मैं नहीं बैठा, मतलब ड्राइवर वाली बुलाओ। कह रहे यहाँ पे ज्यादा अच्छी यही चलती है। मैंने कहा ज्यादा अच्छी यही चलती है? मैंने कहा जो ड्राइवर वाली होती है वो तो बेकार है। भाई साहब उनकी ये लाइन सुन के मेरा माथा घूम गया। मैं अंदर बैठ गया, पर डरते डरते पहले 5 मिनट ऐसा था मैं, फिर नेक्स्ट 10 मिनट
ऐसा था मैं, बट 20वें मिनट मैं चौड़ा होकर मैंने कहा कुछ नहीं होगा इस गाड़ी को, पक्का ये गाड़ी ना एक्सीडेंट नहीं हो सकता। मैं देख रहा था 5 मिनट शुरू के कि वो किस तरीके से चल रही थी। वो बिल्कुल लेन में चल रही थी, सिस्टम से चल रही थी। आगे वाली गाड़ी ब्रेक मारती थी, वो 10 मीटर के डिफरेंस पे पहले ब्रेक मार के खड़ी हो जाती थी। लेन चेंज करनी होती तो इंडिकेटर देती थी। वो सारे नियम कायदे कानून पालन कर रही थी यार। मैंने कहा यार ये 5 मिनट के अंदर अंदर जब मेरे को ये सब हो गया और सारा मैंने देख लिया, मैंने कहा यार लो भाई 35 मिनट तक जब तक मैं उतरा उस गाड़ी से, मैंने कहा भैया आपकी बार इसी गाड़ी में बैठ गए। फिर मैं हिंदुस्तान आ गया, फिर मैं बिहार चला गया, तिरुपति चला गया, दिल्ली आ गया, बॉम्बे चला गया, कलकत्ता चला गया। भाई साहब लानत है कि कोई बंदा ट्रैफिक नियम कायदे कानून फॉलो तो कर ले हिंदुस्तान में। कि मैं वहां बिहार में कुलविजय जी मेरे को लेने आए, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो कुलविजय जी मेरे को देखकर गाड़ी चला रहे थे। अरे मैंने कहा आगे देख लो, मेरे को क्या देख रहे? अरे कह रहे कोई बात नहीं, 2 दिन तो लग जाएगी तो क्या हो जाएगा। अरे मैं देख के मैंने कहा ब्रेक मार लगेगा। और अमेरिका में ये सब कुछ नहीं था, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही है भाई। तो मेरे को एक चीज दिमाग में आई, 2035 तक तो हिंदुस्तान में भी आ जाएगी, फिर आप लोगों को ड्राइवर की नौकरी भी नहीं मिलेगी। भाई साहब मतलब सलीम कहाँ है? चला चला राइट भाई, ड्राइवर की नौकरियां खत्म हो जाएगी। अब विश्वास भाई मैं गूगल स्टोर पहुंच गया। अब गूगल स्टोर पहुंच गया तो मैंने भैया कह रहे 10 चश्मे लेने। 10 चश्मे लेने? अरे मैंने कहा भैया चश्मे में नंबर होता है। कह रहे नहीं यार अपने एम्प्लॉइज को देने। मैंने कहा आपके सारे चश्मे वाले हैं क्या, मतलब नंबर है क्या उनका? कह रहे नहीं यार चुप रह पहले देख। उन्होंने एक चश्मा दिया इतना बड़ा, मेरे को ऐसे पहना दिया। फिर मेरा मोबाइल लिया, उसमें से सिम निकाला, यहाँ पे डाल दिया उस चश्मे को। भाई साहब मेरा इंस्टा खुल गया, मेरा फेसबुक खुल गया, मेरी ईमेल खुल गई, सब कुछ मुझे नजर आ रहा है और मुझे आप भी नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे फोन करूँ? मैंने कहा हाँ करो। भैया ने मुझे बाहर जाके फोन किया, यहाँ पे रिसीवर मतलब यहाँ पे कनेक्ट लगाए कि मैं सुन सकता हूँ वो बोल रहे हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से वो सुन रहे हैं नॉर्मल। ठीक है, मैंने कहा भैया ये तो बड़ा सही चश्मा। कह रहे अब तू एक काम कर ईमेल टाइप कर। मैंने कहा कीबोर्ड तो दे दो, कीबोर्ड चाहिए ईमेल के लिए नहीं चाहिए? यस और नो? कह रहे नीचे तो देख कीबोर्ड है। मैंने हवा में कीबोर्ड। अरे मैंने कहा कीबोर्ड कहाँ है? और मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, आई नहीं रहा हाथ में, हाथ में नहीं आ रहा है कीबोर्ड। अरे मैंने कहा हिंदुस्तानी के साथ कैसे कैसे कर रहे हो यार आप लोग? भाई हवा में कीबोर्ड और कीबोर्ड में टच ही नहीं कर पा रहा। मैंने कहा टाइप कैसे करूँ? कह रहे तू टाइप कर। मैं ओके ऐसे देख देख के स्पीड में टाइप करने लगा और भाई साहब टाइप हो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? भाई पूरा अब आप सोच रहे हो हवा में कीबोर्ड और नजर आ रहा है, टच नहीं कर सकते आप, वर्चुअल कीबोर्ड बना दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो एयर प्लग का यूज करते हैं? हेडफोन, एयर प्लग, एयरपॉड ये यूज करते हैं? कितने लोग यूज करते हैं? करते हैं नहीं करते? सारे करते हैं राइट। आपको याद है पहले एक तार वाले आते थे, मोबाइल के साथ लगाओ, कान में लगाओ और सुनो, यस और नो, यस और नो। और उसके बाद एयरपॉड आ गए विदाउट तार, विदाउट वायर, यस और नो, यस और नो। और मुझे की बात ना हमारा बड़ा फुद्दू कटा उसको। लोग क्या करते थे, एक कान में लगा लेते थे और ऐसे अपने आप ही फोन पे बात करते हुए जा रहे होते थे। मतलब वो कान पे लगाया और बात कर रहे यार ठीक है यार और बता क्या चल रहा है। और सामने से कोई आता था उसको लगता था ये मेरे से बात कर रहा है। ऐसा होता था नहीं होता था? यस और नो? यस। और वो आते 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 हमारे को देखता भी नहीं था, इधर से निकल जाता था। ऐसे होता था ना? 2035 में और फुद्दू बनोगे। हवा में ही होगी सारी चीजें, दिखाई देगी, टच नहीं कर सकते। ये हो चुका अमेरिका में, पास्ट टेंस। ये कर चुके वो लोग। अब मेरा मत्था घूम रहा है गूगल स्टोर में। और मैंने कहा यार चलो भाई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल सब मोबाइल खत्म। कह रही चश्मा ही है बस। मैंने कहा चलो वो तो ठीक है, सारा कुछ है, मैं कर सकता हूँ, बट मैं फोटो कैसे खींचूंगा? कह रहे खींच गई। मैंने कहा कैसे फोटो खींचूंगा? कह रहे खींच गई। अरे मैंने कहा कहाँ? कह रहे खींच गई। अरे मैंने कहा बताओ कैसे करे ऐसे? अरे मैंने कहा कैसे करे ऐसे? नहीं समझ आया ना? ऐसे ऐसे ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकोगे और फोटो खींच गई। अरे फोटो ही नहीं खींची। सुनो भाई साहब उन्होंने मेरे को ऐसे खड़ा दिया यहाँ पे ऐसे और कह रहे तू इधर सामने आ। और एक अमेरिकन लड़की कह रहे तू इधर आ, इसकी तरफ, मैं उसकी तरफ, वो मेरी तरफ। और जैसे वो लड़की पास में आई मैंने क्या किया भाई? मैंने कर दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, उसकी फोटो ही नहीं खींची, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, कितना वेट, कहाँ रहती है, हर चीज। मेरा मत्था घूम गया भाई।
फिर गूगल वाले इंडिया आए और गूगल वालों ने भारत सरकार को अर्जी दी कि हमें गूगल स्पेक्स इंडिया में लॉन्च करती है। इंडियन गवर्नमेंट ने 1 मिनट में रिजेक्ट कर दी। पता है क्यों? पता है क्यों? अरे पूछो पूछो क्यों? आप लोगों के चक्कर में। क्योंकि टेक्नोलॉजी कहते ही है बस हमें आती है, यूज तो हम करते नहीं है। कह रहे तुम्हारे चक्कर में हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने मना कर दिया। कह रहे क्यों? कह रहे तुम कुछ करोगे तो कुछ भी नहीं, तुम एक काम जरूर करोगे उस चश्मे के साथ। मैंने कहा क्या? बस यही करते रहो, कुछ और नहीं कर। ये हो चुका। दिस इज पास्ट टेंस इन अमेरिका। ये कर चुके वो लोग, छोड़ चुके वो करके। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? और मैं खुद पागल हो गया कि क्या हो रहा है। चैट जीपीटी पे ऐसे ही खड़े खड़े एक व्यक्ति मेरे साथ आया। मैंने उससे पूछा भाई क्या करते हैं? कह रहा दीपक यार 24,000 करोड़ की कंपनी है। 24,000 करोड़ की कंपनी? मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा मैंने कहा ऑफिस कहाँ पे? कह रहा इंस्टाग्राम। मैं 24,000 करोड़। मैं कहा तू पागल है क्या? 24,000 करोड़ कैसे कमाते हैं इंस्टाग्राम से? आपको भी नहीं पता मतलब। नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर लीड जनरेटर इज इंस्टाग्राम। कहा जाता है अगर नेटवर्क बनाना है तो आप सबसे बड़ा नेटवर्क वर्ल्ड वाइड केवल इंस्टाग्राम पे बना सकते। ये वो कर चुका। 24,000 करोड़। मैं ये बता रहा हूं आपको। और मेरे को क्या लगा, मैंने कहा इंडिया में हम क्या कर रहे हैं मोबाइल और इंस्टाग्राम पे। और वो भी नहीं खींचनी आ रही। दीपक जी फोटो खींचना। जस्ट इमेजिन। चाइना चला गया, चक्कर वक्कर आ गया। मैं चाइना चला, मैंने कहा यार ये चाहिए कंट्री थोड़ा सा यहाँ पे। सबसे पहले मुझे एक कंपनी में ले जाएगा, वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। कह रही तरह मैं चला गया, कह रही यहाँ खड़े हो। मैं ऐसे खड़ा हुआ, एक स्क्रीन थी ऐसे, वो पेयरिंग हो गई स्क्रीन। मैं आके खड़ा हुआ, स्क्रीन पे कौन आ गया? दीपक सिंह। मतलब आप खड़े हो गए ऐसे तो जो स्क्रीन है उस पर आप ही आ जाओगे। आप जो भी कर रहे हो स्क्रीन पे। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, स्क्रीन पे भी मैं हूँ। कह रहे कुछ भी बोलो, कुछ भी। मैंने कहा अच्छा। मैंने हिंदी, कह रहे हिंदी में बोलना अपनी लैंग्वेज में। मैंने 10-15 मिनट कुछ भी बोला वहां पे। आप विश्वास मानोगे विद इन 1 मिनट वहां पे स्क्रीन पे 40 दीपक सिंह थे और 40 भाषाओं में बात कर रहे थे। 1 मिनट 40 लैंग्वेजेस। आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल बात है। मैं आपको बताऊं, मुझे एक चीज समझ आ गई कि 2035 में दीपक सूद की भी जरूरत नहीं होगी। सब ऑटोमेटेड होगा, एवरीथिंग ऑन अ टच बटन। और बटन भी नहीं दबाने की जरूरत। बोलना होगा दीपक सूद शुरू हो जा, दीपक सूद शुरू हो गया। दीपक सूद बंगाली में बोल, अरे मराठी में बोल। आप ऐसे कमांड दोगे और चीजें अपने आप हो जाएंगी। मैं फिर एक फैक्ट्री में चला गया प्रोडक्शन देखने। आप विश्वास करोगे उस फैक्ट्री में मैं घुसा, 100 रॉबोट लगे हुए थे। कितने रॉबोट लगे हुए थे? 100 रॉबोट। एक ह्यूमन बैठा हुआ था वहां पे और 100 रॉबोट लगातार काम कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। सारे लगे हुए 100 रॉबोट्स काम कर रहे थे। आप विश्वास करो कि वो जो रॉबोट काम कर रहे थे, रॉबोट को वॉशरूम ब्रेक चाहिए? उसके साले की शादी हो, साली की शादी हो, ब्रेक चाहिए? हॉलीडे चाहिए? एक ह्यूमन 8 घंटे में, आप तो 8 घंटे भी काम नहीं कर सकते, वो 24 घंटे लगा हुआ है। 24 आवर्स विदाउट ब्रेक। उसे खाना भी नहीं चाहिए, उसे वॉशरूम नहीं जाना, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे काम ही करना है। और फिर मैंने आप लोगों को देखा, मैं कहने ब्रेक ही ब्रेक चाहिए। एक ह्यूमन बहुत ध्यान से सुनना जो बोलने जा रहा हूं। एक ह्यूमन एक दिन में रिसर्च कहती है 7 गलतियां करता है और एक रॉबोट एक भी नहीं। वो एक रॉबोट एक भी गलती नहीं करता। वो गलती वो भी अगर करेगा तो वो भी ह्यूमन एरर होगी। वो भी ह्यूमन एरर होगी, रॉबोट कभी गलती नहीं। 24 आवर प्रोडक्शन। फिर मैं दिल्ली आया। ये विवेक को जानते हो आप? खड़े हो विवेक जैन, इनको जानते हो आप? ये अपने दिन मेरे पास आ गए, कह रहे दीपक क्या बहुत घूम घाम के आए हो, ये देखो अपनी मैन्युफैक्चरिंग। आप तो बाहर की देखते रहते हो, देखो स्पारुलिना में नोनी के कैप्सूल में और नोनी निकला है। मैंने कहा यार अब ह्यूमन एरर है, क्या करूं? 7 गलतियां सीख गए हम, 7 गलतियां करनी है। मैंने भाई साहब अपनी फैक्ट्री के सारे लोगों को निकाल दिया। मैं कहा निकालो सब ह्यूमंस को निकालो यहाँ से, ये सारे गलतियां करते हैं। ये विवेक बोल रहे हैं। मैं कहा रॉबोट लगाऊंगा, एक भी गलती नहीं पाऊंगा। और 2035 में आपका क्या होगा? ये तो अभी शुरू कर दिया मैंने। अडानी जी, अंबानी जी, टाटा, ये क्या कर रहे हैं? रोबोटिज्म, द नेक्स्ट 10 years is for robot. 6 जनरल निकल दिया आपने। Is for robotism. आपने से कितने लोग बाहर मतलब होटल में जाके खाना खाते हैं? कितने लोग ने रेस्टोरेंट होटल में जाके खाना खाए? आजकल भी जा रहे हैं। विवेक भाई बैठ जाओ, थैंक यू। आजकल रेस्टोरेंट बदल रहे हैं,
आपको ऑर्डर किससे करना पड़ता है? अब वेटर नहीं आता कि भैया ये ले लो, बताओ क्या खाओगे। वो कहते थे ये क्यूआर कोड है, स्कैन करो, जो खाना है टच करो। मैं लंदन के रेस्टोरेंट में बैठा था, भाई साहब टच किया, एक रॉबर्ट खाना भी लेके आ गया। और एक हांगकांग में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो ट्रेन बना दिया, वो ट्रेन ही खाना लेके जाती है, ह्यूमन के नाम पे केवल एक व्यक्ति। मैंने कहा ये तो वेटर मैनेजर सब खत्म। 2035 में क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी फ्यूचर। ये फ्यूचर दिखा रहा हूं आपको, और ये मैं देखा है। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं गया जर्मनी, और जर्मनी में एक व्यक्ति से मिला। उस व्यक्ति से जब मैं मिला तो मैंने उससे पूछा व्हाट डू डू। ही सेड आई एम अ बिजनेसमैन। मैंने कहा व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू डू? ही सेड इन हेल्थ केयर। मैंने कहा व्हाट इज योर कंपनी नेम? कहता दिस इज माय कंपनी नेम। आई सेड ओके। आई सेड हाउ मच यू अर्न? कहता माय अर्निंग पर मंथ इन इंडियन करेंसी इज 38 करोड़ रुपीस। मैंने कहा 38 करोड़? मैंने कहा तू फेंक रहा है, हिंदुस्तानी कर सकते हैं, तू कैसे बोल रहा है? भाई उसने अपने पे आउट दिखाए इंडियन करेंसी में 38 करोड़ से भी ज्यादा, क्योंकि पॉन्ड और उसकी वैल्यू और बढ़ती जा रही है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कहा, और द पर्सन, वो बिजनेसमैन, वो कह रहा था क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, वो डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, 38 करोड़ का चेक है। मैंने उससे पूछा हाउ यू ट्रैवल, इन विच कंट्री, हाउ मेनी कंट्रीज यू हैव अ नेटवर्क? कहता दीपक आई हैव अ नेटवर्क इन एट लीस्ट 20 कंट्रीज, आई ट्रैवल बाय माय जेट, आई हैव गॉट 3 planes। कहता आई हैव गॉट, मैंने कहा हाउ मेनी कार्स यू हैव गॉट? कहता आई डोंट रिमेंबर। कहता एनी कार इन द वर्ल्ड कम्स टू मी फर्स्ट। कहता मैं तो गूगल, वो इलॉन मस्क ने ट्रक बनाया, वो भी मेरे गैराज में खड़ा है। जस्ट इमेजिन, फरारी नंबर में कह रहे हैं ये सब बेकार गाड़ी है, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा बेकार है। 38 करोड़ पर मंथ इन डायरेक्ट सेलिंग। यूएस गया, चाइना गया, जहां पे मैंने देखा रोबोटिज्म, जहां पे मैंने देखा ड्राइवरलेस कार, जहां पे मैंने देखा थिंग्स आर चेंजिंग लाइक सो फास्ट। और जब मैं जर्मनी आया और देखा डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से बढ़ रही है, यू विल नॉट बिलीव, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। और मैं आज आपको बोल रहा हूं इंडिया में भी यही होगा। नेक्स्ट 10 इयर्स अगर आप वेस्टीज में लग के मेहनत करोगे, 100% मेहनत करोगे, तो शायद आप भी अपनी रोल्स रॉयस, बेंटले, फेरारी जैसी गाड़ियों में घूमोगे 100%, और करोड़ों के चेक्स में घूमोगे, करोड़ों के। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। ये ही होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकते हम। और एआई, AR, आज हम सब जानते हैं कितनी तेजी से ये सब चीजें बदल रही है। डायरेक्ट सेलिंग, और इसीलिए भारत सरकार खुद ये समझ चुकी है कि फ्यूचर इज डायरेक्ट सेलिंग। 1 लाख करोड़, और टेक माय वर्ड 1 लाख करोड़ की आज हम केवल 22,000 23,000 करोड़ के हैं, तो वेस्टीज में 200 से ज्यादा लोग अपनी मर्सिडीज, ऑडी, BMW चलाते हैं। सोच के देखो, अगर 1 लाख करोड़ 10 सालों में हुआ, तो टेक माय वर्ड यहाँ पे हर व्यक्ति के पास ऑडी, मर्सिडीज से बड़ी गाड़ी होगी, हर व्यक्ति के पास। एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। कि आज डायरेक्ट सेलिंग में नेक्स्ट 10 years, almost 8 years, 79,000 करोड़ विल बी एड ऑन। ये ही बहुत तेजी से ये ग्रो कर रही है डायरेक्ट। ये नहीं, यूएस, चाइना, जर्मनी, these are the 3 leading countries in the world। ये लीड कर रही है। इंडिया इज नंबर 4, इवन रादर इंडिया अभी 5वें में थी, जापान को भी बीट किया। ये तीनों कंट्रीज, बट इन कंट्रीज में प्रॉब्लम है, इंडिया में भी ओबेसिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम। कि आज इंडिया में जो लाइफस्टाइल 2 ही प्रॉब्लम है, एक ओबेसिटी, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, और ग्रोइंग यूथ विद लो जॉब। 70% ऑफ द पॉपुलेशन आर अंडर द एज ऑफ 35। यंग कंट्री है इंडिया, और यंग कंट्री में हम लोग मान सकते हैं कि लोगों को जॉब, बच्चों को जॉब कैसे मिलेगी? कोई गवर्नमेंट हो, कोई कुछ भी हो, पॉसिबल ही नहीं है। इस तक और प्राइवेट कंपनीज, आज आप देख लो एविएशन की क्या हालत है इंडिया में। केवल 2 कंपनीज जो मेजर चल रही है, एयर इंडिया और इंडिगो। आज कोई भी बड़ा सेक्टर उठा लो, 1, 2, 3 से ज्यादा कॉम्पिटिशन, उससे ज्यादा है ही नहीं। प्राइवेट कंपनीज की जो बुरी हालत है, AI से, AR से लोग रिट्रेच कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। TCS पे चले जाओ, इन्फोसिस पे चले जाओ, गेट में चले जाओ, किसी कंपनी में चले जाओ, वहां रखने के बजाय थैंक यू। और कोविड के बाद तो हम लोगों को पता है कि क्या क्या हुआ। गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूं, द फ्यूचर, जो फ्यूचर है, जो मैं देख के आया हूं इन कंट्रीज में, और जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, और जो वेस्टीज की मैनेजमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि 2030 और 2035 या 2040 थिंग्स आर गोइंग टू वेरी टफ फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट यस, डायरेक्ट सेलिंग सबसे टॉप पे होगी। वेस्टीज विल बी अमंग्स द टॉप। फ्यूचर 100% वन ऑफ द बेस्ट कैरियर वेस्टीज में लोगों का होगा, और ऐसा ही होगा। जो आज दिस इज बाय 2047 our प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट दिस। ये वीडियो जाके देखना, इन्होंने क्या बोला है 2047 तक इंडिया क्या कर देंगे। आप सोच नहीं सकते। ये जो वीडियो है, मस्ट लिसन टू दिस वीडियो। ग्लोबल ट्रेंड, वेस्टीज आगे का ऑफर निकाल रही है।
फ्री में आपको 50 साल उम्र दी जा रही है एक्स्ट्रा। आज आप 20 साल के हो, कल 70 के हो जाओगे। लेना चाहोगे? हैं? 50 साल उम्र फ्री मिल रही है। एक और ऑफर निकाल रहे हैं, 50 किलो वेट बिल्कुल फ्री। कौन कौन लेना चाहेगा? 50 केजी वेट एब्सोल्युटली फ्री। फ्री आओ भैया, अभी देते हैं हम आपको, जो 50 केजी वेट लेगा। आज थिंग्स आर चेंजिंग। कोई आप में से कोई बूढ़ा होना चाहता है? बूढ़ा दिखना चाहता है? नो वन। एवरीबडी रिसर्च कर रही है। 70 साल के व्यक्ति से पूछा, वो कहता है कि मेरे को 50 साल का दिखना है। 50 साल वाले से पूछा, वो कहता है मुझे 40 का दिखना है। 40 वाला कह रहा है 30 का, 30 वाला कह रहा है 20 का। मैं कहा 20 वाले कहां जाएंगे? कह रहे वो 18 पे अटक जाएंगे। लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते इसमें। एंड एवरीबडी वांट टू लुक गुड, फील गुड। और दिस इज द ग्लोबल ट्रेंड आज वर्ल्ड वाइड। योगा, जिम, जुम्बा, नंबर ऑफ चीजें आज हम सब कर रहे हैं। आप में से कौन मोटा होना चाहता है? मोटा, ओबीस होना चाहता है? कोई होना चाहता है? क्योंकि हमें सबको पता है ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। बीमारियों का घर है मोटापा। और इसीलिए 2047 के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो इसीलिए आज से बोल रहे हैं। और मैं नहीं बोल रहा, मैं फीमेल्स को बोल रहा हूँ, जितनी फीमेल्स हैं माफी मांग के, क्योंकि वीडियो बन रहा है इसीलिए, बट सिखाने के लहजे में बोल रहा हूँ, आप ही कल्प्रिट हो। सिंपल, 2 रुपए बचाने के लिए आप अपने बच्चे की जान, अपने पति की जान या अपने पेरेंट की जान कुर्बान कर देते हो 2 रुपए बचाने के लिए। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप वीडियो देख लेना। अगर घर की किचन में राइस ब्रांड के अलावा आपका कुछ और है, तो इसका मतलब हार्ट अटैक आपके घर में है। सिंपल है, मैं नहीं बोल रहा, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। जाके गूगल पे आज पढ़ लेना, सीख लेना। राइस ब्रांड इज द फ्यूचर। और ये नहीं, माइंड के लिए बच्चों के ओमेगा 3 कहां से? क्यों नहीं? ये 2 मिनट का काम है। हर किसी को मैं समझाता हूँ, आपके घर में, आपकी किचन में। और मैं बता रहा हूँ 2035 तक आपको मैं दिखाऊं, आपका घर का बजट अगर 100 रुपए है तो 70 रुपए केवल हेल्थ में डालोगे। आप सोप भी यूज करोगे, वो भी हेल्थ से रिलेटेड होगा। खाओगे, वो भी हेल्थ से रिलेटेड होगा। इवन कपड़े पहनोगे, वो भी हेल्थ से रिलेटेड होंगे। थिंग्स विल चेंज एंड थिंग्स आर चेंजिंग। ये सब चीजें, और इसीलिए ये जर्नी कि हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट रख सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 73% हेल्थ केयर कैटेगरी, 27% अदर कैटेगरी, जो आज की डेट में है। नेक्स्ट 2035 तक 10,000 करोड़ अगर हेल्थ इंडस्ट्री आज कर रही है, तो ये बढ़ के 73,000 करोड़ हो जाएगी। 73,000 करोड़ हेल्थ। और हम सब लोगों को मालूम है वेस्टीज तकरीबन 70 से 80 प्रोडक्ट हम हेल्थ केयर में निकाल चुके हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। तो हम लोग चाहे वेंस्लिम रेज हो, चाहे सीएमडी हो, चाहे सब बोलो, कोई भी प्रोडक्ट। और दिस इज अ ग्लोबल ट्रेंड। पीपल वांट टू एक्टिव इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। यस और नो? यस, एब्सोल्युटली। लथार्जी कोई भी नहीं चाहता, सब एक्टिव चाहते हैं, सब घूमना चाहते हैं, सब बढ़ना चाहते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरी 7 आउट ऑफ 10 इंडियंस नोज न्यूट्रास्यूटिकल। सबको लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में नॉलेज है, सब जानते हैं। केवल हमें उन लोगों तक आप पहुंचना है। दैट्स ऑल। केवल हमें उन लोगों तक पहुंचना है। उन्हें 2 चीजों के बारे में बताना है, हेल्थ और एक डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज। दैट्स ऑल। टेक माय वर्ड कि आने वाला कल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत तेजी से बदल रहा है, बट आपको भी बदलना पड़ेगा। आपको भी और ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज करना पड़ेगा। और धीरे धीरे हेल्थ केयर पे नेटवर्क बनाते हुए करोड़ों रुपए आप लोग कमा। जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुना के जाना चाहूंगा। सुनना चाहोगे? Yes or no? Yes. और ये वेस्टीज की स्टोरी है। ये एक लेडी की स्टोरी है जो 46 ईयर ओल्ड, जो मिलने आई मुझसे एक दिन ऑफिस, और मुझसे उन्होंने रिसेप्शन पे बोला दीपक सर से मिलना है। तो रिसेप्शन गार्ड ने मेरे को बोला सर आपसे कोई फीमेल मिलने आई है। मैंने कहा पूछिए किस लिए आई है, कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली मैं उनको वो कर दूँ। कह रहे नहीं, उन्होंने बोला कि आपसे ही मिलना है बस। मैंने कहा भेज दीजिए। वो आई और बैठ गई। कह रही दीपक जी आपसे 2-5 मिनट में बात करनी है। ये बात बताइए क्या बात है? कह रही दीपक जी लाइफ का बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं, खत्म। अब मैं 46 साल की हो चुकी हूँ, बच्चे बड़े हो चुके हैं, कॉलेज में जाते हैं दोनों, राइट। पति के पास टाइम ही नहीं है, वो मिल गया है आराम से। मैं क्या करूँ? और मैं वेस्टीज को ज्वाइन किया ये सोच के कि मैं बिजी रहूँगी, बढ़िया चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं नेटवर्क। कभी कोई भाग जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है। एवरी डे चैलेंज ही चैलेंज है। मैंने कहा मैम तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? कह रही आपसे पूछने आई क्या करूँ? मैंने कहा मैं तो बता दूंगा क्या करूँ, क्या करो आप, और मैं 1 साल में आपको रिजल्ट भी अभी दिखा दूंगा, बट मेरे को पक्का बता करोगे? करें नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप जो बोलोगे मैं 1 साल वही करूँगी। मैंने कहा मुझे कसम से पहले बताओ, एक लाइन बोल रहा हूँ, वो आपको आपके बच्चे बोलते हैं, कह कौन सी? मैंने कहा आपके बच्चे आपको बोलते हैं मम्मी आपको कुछ नहीं आता। कहती हाँ आपको कैसे पता? मैंने कहा हर माँ को बोलते हैं, टेंशन मत। मैंने कहा बच्चे, और बच्चे नहीं माँ ही अनपढ़ है आज की डेट में। तो क्यों? क्योंकि उन्हें तो रिमोट भी नहीं चलाना आता, मोबाइल कैसे चलाएगी? बच्चे तो ऐसा भी बोलते हैं आज, और साफ मुंह में बोलते हैं। और माँ हंस के कई बार कैसे कह के वो कर देती। कह रही तो और क्या करें? मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है माँ की, यही प्रॉब्लम है कि वो हंस के डाल देती है और अपग्रेड नहीं करती अपने आप को।
कह रही ऐसे कैसे अपग्रेड कर लें? मैंने कहा मैं बता रहा हूँ अपग्रेड करो। क्यों नहीं कर सकते आप? क्या 40 साल में क्या ऊपर जाने का मूड कर रहा है आपका? कह रही नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा फिर? मैंने कहा जीना है ना तो बेस्ट जियो ना। कह रही करे क्या? मैंने कहा आप जो बता रहा हूँ 1 साल बाद आना। कह रही ठीक है बताओ। मैंने कहा सबसे पहले मॉर्निंग वॉक शुरू सुबह 6 बजे बाद। कह रही ओके डन। मैं कहा 10,000 स्टेप एवरी डे। कह रही डन कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा दूसरा ड्राइविंग सीखनी है। कह रही इस उम्र में? मैंने कहा हाँ इसी उम्र में। मैंने कहा ड्राइविंग सीखनी है। कह रही अच्छा। कह रही उससे क्या होगा? मैंने कहा बाद में पता चलेगा अभी बस ये करो। मैं कहा तीसरी कहती मैंने कहा तीसरी काम करना है कंप्यूटर चलाना सीखना है। 6 महीने का कोर्स करो सीखना है चाहे कुछ हो जाए। कह रही उससे क्या? मैंने कहा छोड़ो ना पूछना नहीं बस करो। कह रही अच्छा वो भी कर लूंगी कोई टेंशन नहीं थी। और मैं कहा चौथी कुछ चीजें बोलूंगा वही बोलनी है और एवरीडे 3 लोगों से मिलना है। खाना डिनर तब खाओगे या बनाओगे तब 3 लोगों से मिलो। कह रही पति बच्चे। मैंने कहा वो गाली देंगे ना आपको तब पता चलेगा 3 से आप मिलके ही आओगे क्योंकि उनके लिए भी नहीं बनाओगे। वो पूछेंगे मम्मी क्यों नहीं बनाया तो आप फिर क्या बोलोगे? कह रही हाँ तो फिर तो मैंने कहा फिर मिलना पड़ेगा 3 लोगों से। मैं कहा 3 लोगों से मिलने के बाद ही किचन में जाओगे रात उससे पहले किचन में नहीं जाओगे। कह रही बड़ा टफ काम दे रही हो दीपक। मैंने कहा यही टफ है। मैं कहा लाइफ टफ है उसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं कहा 3 काम करने हैं 3 लोगों से एवरीडे मिलना है। आपकी लिस्ट खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? आप अपनी डाउनलाइन की लिस्ट शुरू कर देना बट 3 लोगों से मिलना है। ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बाद डिनर से पहले बात खत्म। उसके बाद घर आना मिनिमम 4-5 से मिल सको आपकी मर्जी। कह रही अच्छा फिर? मैंने कहा 5वीं। कोई पूछे क्या करते हो तो क्या बताओगे? हाउसवाइफ। अच्छा आप में से कितनी फीमेल हाउसवाइफ है यहाँ पे? हाउसवाइफ हाथ खड़ा करो भाई। हाउसवाइफ आज के बाद अगर हाथ खड़ा किया ना तो देख लेना। मैं फीमेल्स को समझा के मतलब अपनी बेइज्जती को खुद ही करती है और मैं रानर करवाती नहीं। हाउसवाइफ कोई बड़ी चीज है और लेडीज को ये पता नहीं है कि ऊपर वाले ने जिस भी फीमेल को यहाँ भेजा उसे हाउसवाइफ बना के नहीं बिजनेस वुमेन बना के भेजा। बिजनेस उनके ब्लड में भेजा। ब्लड में बिजनेस उनके। आप देख लो मार्केटिंग सबसे ज्यादा वही तो करती है भाई साहब। अक्सर पता है क्या होता है? मैं अपनी वाइफ को 5,000 रुपए देता हूँ 6,000 रुपए की चीज खरीदने के लिए। 5,000 देता हूँ 6,000 की चीज खरीदने में के लिए 4,000 में खरीद के आ जाती है। ये बिजनेस वुमेन नहीं है तो और क्या है? मनी सेव इज मनी अर्न। मैंने उसको बोला मैडम एक लाइन बोलनी है आज के बाद अगर कोई पूछे क्या करते हो बोलना है आई एम अ बिजनेस वुमेन। क्या सारी फीमेल्स क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैंने कहा आज के बाद जिसको बोलना है आई एम अ बिजनेस वुमेन आई एम डूइंग बिजनेस। मैंने कहा 2 लाइन ही बोलनी है। कहती अच्छा। मैंने कहा बस। कह रही ओके। मैंने कहा जाओ अब आराम से 1 साल बाद भाई साहब 1 साल 14 महीने। अभी कुछ टाइम पहले मैडम पहुंची थी तो फिर रिसेप्शन पे गई गाड़ी बोला मैं सर आपसे मैम मिले। मैंने कहा यार कोई प्रॉब्लम? कहते थी वो पहले मिले आएगी 1-1.25 साल पहले वही आई। मैं कहा भेजो अंदर भेजो। 1-1.25 साल बाद आई है तो आके बैठ गई। कह रही दीपक की कॉफी पिलाओ। क्या कॉन्फिडेंस है भाई। मैंने कहा 1-1.25 साल बोलोगे? मैंने कहा मेरे कैबिन में आते हैं मेल्स काटते हैं ये फीमेल कॉफी पिलाओ। मैंने कहा मैं बैठो कॉफी पीते चलो। मैं कहा हाँ मैम क्या हुआ? कह रही दीपक मजा आ गया। मैं कैसे मजा आया बताओ हमारे को थोड़ा सा। कह रही आपने सही कहा। कह रही हम तो ऐसे ही परेशान हैं अपनी जिंदगी से। लाइफ तो कितनी खुश कितनी बेस्ट है। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। कह रही कुछ नहीं दीपक जी मैंने वॉक करनी शुरू कर दी। अब जैसे ही वॉक करने जाती तो बहुत सारी और लेडीज भी होती थी वहाँ पे तो सारे धीरे धीरे ग्रुप बनता चला गया। राइट 2 मिली 4 मिली 6 मिली 8 मिली 10 हो गई। अब वो सारा नेटवर्क बनता चला गया तो सारी पूछती थी क्या करते हो तो मैं कहती थी बिजनेस वुमेन। तो सारी पूछती थी किस कौन सा बिजनेस? कह रही है फिर जैसे मैं हेल्प होती थी सारी प्रॉब्लम लेके आ जाती थी। दीपक जी मैं सारे प्रोडक्ट कर देती थी। कह रही फीमेल्स को प्रॉब्लम ही दिखती है सारी अपनी प्रॉब्लम बताती थी पूरे दिन। मैं उनसे ना मैं कहती अच्छा मैं तेरे को ना ब्रेकफास्ट के बाद तेरे घर आती मिलने के लिए ऐसे दीपक जी मैंने अपॉइंटमेंट भी लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा वेरी गुड। मैं कहा फिर क्या? कह रही 8 बजे वापस आती थी नहा धो के ड्राइविंग रख ली ड्राइविंग सीखी और सीखने 9 बजे कंप्यूटर कोचिंग 11 बजे आती थी। पहला अपॉइंटमेंट 11 बजे के बाद 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मैं 3 लोगों से मिली और शाम को 7 बजे मैं अपने घर चली जाती थी बात। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कह रही दीपक जी 3-4 महीने बड़े टफ थे नो डाउट। कहीं चेक ही नहीं आता था कभी 500 का आ रहा 1000 2000 से ज्यादा चेक नहीं आया। 5वें महीने का चेक 22,000 सिल्वर बन गई तो 22,000 रुपए का चेक आया 5वें महीने। मैंने कहा वाह यार 22,000 रुपए का चेक आ गया सिल्वर वेरी गुड कंग्रेचुलेशन। कह रही दीपक जी ऐसे मजा नहीं है पूरी बात सुनो। अच्छा भाई बताओ। कह रही 22,000 का चेक आया। फिर मैंने और मैं मेहनत करती रही कुछ नहीं 3 लोगों से मिलना आज तक नहीं छोड़ा। कई बार 4 हो जाते हैं 5 हो जाते हैं मिनिमम 3। दीपक जी 9वें महीने का चेक था मेरा 50,000 रुपए स्टार डायरेक्टर। क्या दीपक जी आप जैसे स्टार बनी कारपेट आना शुरू हुआ ना मजा 50,000। और क्या मजे की बात ना मेरे पति को पता ना मेरे बच्चों को पता। क्या मैंने इसको बताया नहीं। क्या मैंने सोचा वक्त पे बताऊँ। अच्छा क्या मैंने पैसे का क्या कर रहे हो? कहीं लोड नहीं हूँ। 1 साल जब बीत गया कह रही दीपक जी 84,000 का चेक आया 12वें महीने का। 12वें महीने का 84,000 का चेक। वेरी गुड मैम। कह रही फिर वेरी गुड तो आप कह रही फिर पैसे जुड़ गए। मैं गई गाड़ी लेने। मैंने जाके
12 लाख रुपए की गाड़ी 5 लाख रुपए दिए, 7 लाख रुपए का लोन कराया और गाड़ी बुक कराई। और गाड़ी वाले को बोला सुबह 7:30 बजे मेरे घर आके डिलीवरी देनी है। मैं सुबह 7:30 बजे को डिलीवरी देनी है? कह रही पति बच्चे तभी घर होते हैं ना। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। कहती सुबह 7:30 बजे सारे तैयार हो रहे होते हैं, तो वो गाड़ी वाला आ गया डिलीवरी देने, उसने बेल बजाई, तो मेरी डॉटर ने जाकर दरवाजा खोला, तो डॉटर ने दरवाजा खोला तो उसमें बंदा खड़ा हुआ था। उसने कहा मिसेस सो एंड सो यहाँ पे है। उसने कहा मेरी मदर है, क्या काम है आपको? उसने कहा मैम ये उनकी गाड़ी है, मैं डिलीवरी करने हैं। गाड़ी डिलीवरी मेरी मदर के लिए? अरे मेरी मदर हाउस वाइफ है, पागल हो क्या? पागल हो? हाँ मेरी मदर को तो हाउस वाइफ है, हाँ कैसे गाड़ी? अरे उसने कहा अरे मैडम कल बुक करा के पैसे दे के लोन के सब है, मैं मेरे को डिलीवरी करूँगी। डॉक्टर ने कहा अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, कहीं और एड्रेस दिखाओ, कोई दूसरा होगा जाओ दूसरे। अरे उसने कहा मैडम आप तुम बहस करके आप अपनी मम्मी को बुला लो। कह रही नहीं, इतनी देर कह रही मेरी डॉटर बात करी थी, हस्बैंड ने सुना, हस्बैंड कह रहे हाँ क्या है? उसने कहा सर मिसेस सो एंड सो यहाँ रहती। उसने कहा हाँ मेरी वाइफ है। उसने कहा ये गाड़ी उनको देनी है। गाड़ी देनी है? अरे मेरी वाइफ तो कुछ नहीं करती, घर पे रहती, किचन में काम करती है, उसको क्या गाड़ी? अरे सर गाड़ी बुक कराई है उन्होंने, उनकी डिलीवरी है गाड़ी की, कैसी बातें कर रहे हो आप? देखा अबे कंफ्यूजन हुई है, जाओ यहाँ से। अरे उसने कहा सर आप बहस ही नहीं करते जा रहे दोनों, आप मैडम को बुला के नहीं देते। कह रही दीपक जी मैं किचन में सब सुन रही थी, क्या है बड़ा मजा आ रहा था मुझे, मैं बड़ा खुश हो रही किचन में गई। और मेरी बात बेटा भी पहुंच गया बाहर, और बेटा भी बाहर, और मैंने तीनों लगे हुए हैं उससे बहस करने। और मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ। कहती मैं गई तो सीधा वो जो व्यक्ति था डिलीवरी वाला, उसने कहा अरे मैम प्लीज प्लीज आइए, ये लीजिए मैम आपकी गाड़ी की चाबी, मैम ये लीजिए गाड़ी की चाबी, मुझे साइन कर दीजिए। कह दीपक जी मैंने साइन की, गाड़ी ली, और मैं जाके गाड़ी फिट करके खोली रिमोट से और जाके गाड़ी के अंदर बैठ गई। मैंने कहा फिर क्या? मैंने तीनों को बोला आ जाओ बैठो, हाँ तुम्हें मैं 5 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट करके ले गया। Every one of you can do this. Yes. Every one of you can do this. कहती दीपक जी 2 महीने तकरीबन लास्ट का 1 महीना मेरी डॉटर मुझे क्या बोलती है पता है? आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, आई एम प्राउड ऑफ माई मदर। मेरा बेटा बोलता है मुझे पापा जैसा नहीं बनना, मुझे मम्मा जैसा बनना है। कह रही दीपक जी अभी मर्जी की बात बताओ, थाईलैंड भी जा रहे हो? कह रही और मैंने बोला अपनी डॉटर सन को उनको भी। And everyone can do this. Each one of you, हर किसी के पास ये एबिलिटी है और पावर है कि वो कहीं से भी कभी भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू सो वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इसको सुनने के लिए। मैं वापस बुलाना चाहूंगा मां तरफ से मेरी विवेक भाई, एक बार जोरदार ताली दबाओ एवरीवन। क्या इतनी तालियां आपके सर के लिए? फोटो ले ले।